नमस्कार दोस्तों, दूसरे चरण में भी बीजेपी की नाव डूबने वाली है। दूसरे चरण का हाल भी पहले चरण की तरह ही होने जा रहा है और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। आपको याद होगा अभी अभी आरएलडी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया है, लेकिन आरएलडी की हालत बीजेपी के साथ जाने के बाद क्या हुई है, ये आरएलडी के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह से सुनिए। अभी भी तालमेल बनाकर, यही नहीं, मैंने वहां भी देखा है मेरठ, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल वालों को ज्यादा घास, हिंदी में शब्द है घास, नहीं डाल रही। फिर भी हम बेशर्माई से लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे नेतृत्व ने हमको निर्देश दिया है कि हमको साथ देना। मथुरा में हेमा मालिनी की क्या स्थिति है, क्या किया है हेमा मालिनी ने मथुरा के लिए, अब इसे कोई पत्रकार बताएगा तो आपको यकीन नहीं होगा, कोई मथुरा का आदमी बताएगा तो भी यकीन नहीं होगा। लेकिन बीजेपी को चुनाव लड़वा रहे बीजेपी के साथ गठबंधन में मौजूद आरएलडी के उपाध्यक्ष से सुनिए, आप ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। पार्टी की चुनाव से लड़ रही है, हालांकि जनपद में इस वक्त हेमा जी का भी भारी प्रत्याशी होने का बड़ा भारी विरोध है और 10 साल उन्होंने चूंकि कोई काम नहीं किया, कोई ऐसा विकास नहीं दिख रहा है और वो बहुत प्रभावशाली महिला है। अगर वो चाहती तो अपने नेतृत्व से, अपने व्यवहार से, अपने कार्यशैली से मथुरा को चमका सकती थी। हेमा मालिनी ने पिछले 10 सालों में मथुरा का सत्यानाश ही किया है। जब ये उनके अपने साथी कह रहे हैं तो मथुरा वाले क्या ही कहेंगे, आप अंदाजा तो लगा ही सकते हैं दोस्तों। तो गाड़ियां नहीं मिल रही है महिलाओं को, और लोग कहते हैं साहब, हमने आपके लोकदल के अध्यक्ष से बात कर ली, गाड़ियां किसी महिलाओं के नाम से 16 गाड़ियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक भी गाड़ी नहीं मिल रही। तो ये तो अपमान है। एक अपने पेट्रोल डीजल से थोड़ी फूकेंगे। चुनाव हेमा जी लड़के मुंबई जाएंगे या दिल्ली बैठेंगे पार्लियामेंट में, तो हम कार्यकर्ता अपने घर से पैसा फूके, डीजल फूके, पेट्रोल फूके, कुछ जो सक्षम है वो कर सकते हैं, हम नहीं मांग रहे। मथुरा की छोड़ दीजिए, आरएलडी के लोगों को बीजेपी की तरफ से प्रचार करने के लिए गाड़ियां तक नहीं मिल रही हैं। आरएलडी वाले कहते हैं कि हम काहे हेमा मालिनी के लिए जान दें भाई, हेमा मालिनी जब जीत जाएंगी तो दिल्ली बैठेंगी, बंबई चली जाएंगी, हम अपने पैसे हेमा मालिनी के प्रचार में क्यों लगाएं। अभी रुकिए दोस्तों, अभी खत्म नहीं हुआ है। हेमा मालिनी मैडम इससे भी 100 कदम आगे हैं। वो कहती हैं कि मैं लोगों के बीच क्यों जाऊं, मैं तो दफ्तर में बैठूंगी। काम ये नहीं कि मैं घर घर जाके बैठा उनके साथ, दिस इज नॉट माई जॉब। लोगों में बैठेंगे, फोटो लेंगे और क्या करेंगे। देखिए, मेरठ सीट पर भी आरएलडी बीजेपी के साथ नहीं है, मथुरा सीट पर भी जयंत चौधरी की आरएलडी बीजेपी के साथ नहीं है। बीजेपी आरएलडी को घास नहीं डाल रही है। जयंत चौधरी के जाट नेताओं को अब तक बीजेपी के बाहर रहकर अपमान सहना पड़ता था, अब बीजेपी के साथ रहकर स्थिति और गुलामों से बदतर हो गई है। इसका असर पहले चरण के चुनावों में दिखाई दिया है। दूसरे चरण के चुनावों में भी बीजेपी की हालत बहुत अच्छी दिख नहीं रही है। अब तय है मथुरा के लोगों को करना है कि भैया जो सांसद आपके बीच आना नहीं चाहती, जिस बीजेपी की सांसद की खिलाफत उसके अपने सहयोगी दल के नेता कर रहे हो, उस सांसद का इस बार क्या करेंगे। चलते हैं, नमस्कार।